नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसको पॉलिटिक्स का किंग मेकर कहा जाता है। जी, हम बात करें प्रशांत किशोर जी की। क्या सच में प्रशांत किशोर की कहानी हो गई है समाप्त या कुछ और भी बाकी है? आइए जानते हैं इन सब फैक्टों के द्वारा। पहला फैक्ट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज 2 अक्टूबर 2024 को स्थापित हुई थी। दूसरा फैक्ट, बिहार के चुनाव 2025 में उनका सीट 238 सीटों पर पार्टी ने हिस्सा लिया था, पर कोई सीट नहीं जीत पाई। कुल वोटर शेयर 3.44% ही रही है। पार्टी ने कुछ सीटों पर विजय मार्जिन किया, 35 सीटों का दावा विश्वसनीय है। चौथा फैक्ट, पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि वर्ल्ड बैंक से फंड लेकर दुरुपयोग किया गया पांचवा है। फैक्ट, ये डिजिटल देखिए आपको प्रभाव। दिखाते हैं। डिजिटल रणनीति पर रिपोर्ट जन स्वराज का पकड़ देखिए डिजिटल पर। यह कहानी एक नए दावेदार की है, जन स्वराज और उस सच्चाई के झूठ के बीच की कड़ी जिससे आप ना जानते हो। हम आज आपको यही बताएंगे। हम देखिए इस पार्टी का उदय कैसे हुआ, असल में उसने जमीन पर क्या किया, कौन से दावे, कौन से वादे, कौन से डिजिटली काम, सब हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इस पार्टी का स्थापना कब हुआ, कब शुरुआत हुई, ये भी जानते हैं। जन स्वराज का स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था। प्रशांत किशोर ने गांधीवादी और मूल्य सामाजिक लिबरल एजेंडा पेश किया है। पार्टी ने 2022 से चली आ रही है पदयात्रा और गांव-गांव संपर्क को संगठनात्मक रूप दिया है। अगर हम बात करें डिजिटली काम का, तो जन स्वराज का उसमें भी काफी पकड़ है। फेसबुक, यूट्यूब पर करोड़ों फॉलोअर्स है। उन्होंने ग्राम को राष्ट्रीय दशक तक पहुंचाया और उसने चुनाव मैसेजिंग का एक अलग चैनल बना दिया है। अगर चुनाव मैदान की बात करें, उस पे क्या उम्मीद की गई, तो हम बात करेंगे 2025 विधानसभा चुनाव में जन स्वराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार खड़ी किए थे, लेकिन नतीजा सुखद नहीं रहा। पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। वोट शेयरिंग मामले रहा 3.44। क्या नतीजे रहे जन स्वराज के? कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जन स्वराज ने कम से 35 सीटों में वह वोट लिया जो जीत के मार्जिन से ज्यादा था, यानी संभव है कि उन सीटों पर यह पार्टी परिणामों को प्रभावित कर रही है। यह कहना कि नुकसान क्या हुआ, तो यह अलग विश्लेषण है, पर यह प्रभाव का सबूत है।